मोहब्बत की गलती पार्ट 4। मैं अब वापस कमरे में आ गया था और मैं ये सोच रहा था कि ऑफर तो बहुत अच्छी है। एक के बदले में दूसरी भी आ रही है। मुझे एक ही घर में दो शिकार मिल जाएंगे। रात को तकरीबन 10 बजे तक मैंने स्टडी की और इसके बाद मैं सो गया। सुबह उठा, नहा धोकर फ्रेश हुआ, यूनिफॉर्म पहना और नाश्ते की मेज पर आ गया। नाश्ते की मेज पर तीनों बहनों पहले से मौजूद थीं। हिना कहने लगी, आज नाश्ते में अंडे, पराठे और साग बना हुआ था और साथ में मक्खन भी रखा हुआ था। आज मैंने डटकर नाश्ता किया और चाय पीकर कमरे में वापस बैग लेने के लिए चला गया। मैं जब लाउंज में आया तो मैंने आवाज दी, हिना, अस्मा, आओ स्कूल चलें। वो तीनों बहनें अपने बैग उठाकर आ गईं और स्कूल के लिए रवाना हो गई। हिना कहने लगी, अस्मा, मैंने रात आपको बहुत बातें समझाई थी, उसका असर भी हुआ है या नहीं? अस्मा कहने लगी, हिना, मैं जैन को नहीं छोड़ सकती। आप मेहरबानी करें अम्मी और अब्बू को ना बताएं। मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। अस्मा कह रही थी कि जैन मेरे घर में बहुत जल्द रिश्ता भेजेगा। हिना कहने लगी, अब बहुत हो गया, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं, मुझे खाली ये बताओ। तो अस्मा कहने लगी कि मुझे सोचने के लिए टाइम दो। हिना कहने लगी, ठीक है, लेकिन मुझे आपका जवाब छुट्टी के बाद चाहिए। उसने कहा, ठीक है। हम लोग अब स्कूल पहुंच गए थे। मैं और अस्मा अपने क्लासरूम में ही बैठे थे। अस्मा कहने लगी, जैन, अब इस चीज का मुझे हल बताओ, क्या करना है? जैन कहने लगा कि अस्मा, मुझे इस चीज का हल नजर नहीं आ रहा। अस्मा कहने लगी कि तुम अपने दिमाग पर जोर देकर सोचो, इसका क्या करना है? मैंने कहा, अब सर आ गए हैं, पीरियड के बाद देखते हैं क्या करना है। 45 मिनट का पीरियड था। जब पीरियड खत्म हुआ तो मैं और अस्मा कैफेटेरिया में गए। मैंने कहा, अस्मा, एक हल है कि हम अपना चक्कर जारी रखते हैं और हिना को बताएंगे कि हमारा चक्कर खत्म हो गया है। अस्मा कहने लगी, जैन, मुझे तो आपकी आदत हो गई है। जैन कहने लगा कि अस्मा, मुझे भी आपकी आदत हो गई है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। हम सब ये बातें कर रहे थे कि हिना भी वहां पर आ गई। हिना कहने लगी, तुम दोनों मुझे बताओ, तुमने क्या सोचा है? मैं कहने लगा, हिना, मैं अस्मा से अपनी दोस्ती खत्म कर रहा हूँ। अब हमारा कजन का रिश्ता बाकी बचा है, अगर तुम बोलो तो ये भी छोड़ दें। अस्मा कहने लगी, नहीं नहीं जैद, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि कजन का रिश्ता ही खत्म कर दूं। हिना कहने लगी, इसी खुशी में मैं आपको एक ट्रीट देती हूँ। हिना ने कैफेटेरिया से 4 चपली कबाब ऑर्डर किए, 4 समोसे ऑर्डर किए और 2 बिरयानी की प्लेट ऑर्डर की। हम ये सब चीजें खाकर क्लासरूम में चले गए। स्कूल से जब छुट्टी हुई तो हम तीनों चारों मिलकर घर की तरफ आ रहे थे। हिना कहने लगी कि जैन, ये बताओ कि तुमने मुझे झूठ तो नहीं बोला? मैं कहने लगा, नहीं नहीं जान, झूठ थोड़ी बोला है। आपसे मुंह से जब जान का लफ्ज मेरे मुंह से निकला तो हिना हंसने लगी और अस्मा के मुंह पर 12 बज गए। अस्मा मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। तो हिना कहने लगी, अस्मा, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? बेचारे के मुंह से ही निकल गया। मैंने कहा, सॉरी बाबा, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। अब हिना हंसने लगी। अब हम घर पहुंच गए थे। मामी कहने लगी, बेटा तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हम चारों ने मिलकर खाना खाया और अपने रूम की तरफ चले गए। मेरा मामूल है कि जब भी स्कूल से घर वापस आता हूँ तो सो जाता हूँ। अब तकरीबन असर का टाइम हो गया था और आज मुझे मामी ने उठाया था। मामी ने कहा, बेटा बाजार से कुछ चीजें मंगानी है, जल्दी उठो, फ्रेश होकर ले आओ। मैं वॉशरूम चला गया, फ्रेश होकर वापस आया तो मामी कहने लगी कि बेटा
2 किलो चिकन ले आओ, लहसुन अदरक और पुदीना वगैरह भी साथ लेकर आना, और हाँ साथ में 2 किलो चावल भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है मामी। मामी कहने लगी कि सामान ज्यादा है और साथ में हिना को भी ले जाओ। मैं हिना के रूम की तरफ गया और बोला बाजार चलोगी मेरे साथ? हिना कहने लगी कि मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ। मैंने कहा अम्मी ने तो कहा है कि उसको साथ में ले जाओ। हिना के चेहरे पर जैसे ही मैंने ये कहा खुशी के आसार नजर आने लगे। हिना और मैं मार्केट आए हुए थे। हिना कहने लगी जैन मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा नहीं, मैं आज आपको पहले आलू वाली चिप्स खिलाता हूँ और उसके बाद ही आइसक्रीम खाएंगे। हिना कहने लगी कि जैन मुझे चिप्स बहुत पसंद है। मैंने कहा इसीलिए तो आपको कहा है कि पहले चिप्स खाते हैं। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और चिप्स का ऑर्डर दे दिया। मैंने हिना से कहा कौन सा फ्लेवर पसंद करोगी? तो हिना कहने लगी मुझे चिकन फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैंने फ्राइज वाले को बोला 2 चिकन फ्लेवर दे दे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर हमारे पास आ गया। हिना कहने लगी जैन जो बात मैंने आपको की थी उसका आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा काफी सोचो विचार के साथ मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो हिना बहुत खुश हो गई। जैन मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं हिना से कहने लगा अस्मा का क्या करना है? अस्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो कि उसके साथ बात नहीं किया करो, अगर बात करो भी तो काम की बात किया करो। मैंने कहा ठीक है। अब हिना कहने लगी जैन मेरे घर पर रिश्ता कब भेज रहे हो? मैंने कहा जब मैं घर जाऊंगा तो अम्मी से जाकर आपकी बात करूंगा। हिना कहने लगी कि आंटी मुझे एक्सेप्ट भी करेंगी या नहीं? मैंने कहा हिना अगर वो आपको पसंद नहीं भी करेंगी तो मैं उनको मना लूंगा। अब हमें बाजार आए हुए काफी टाइम हो गया था। हिना अब जल्दी करते हैं, सामान वगैरह ले लेते हैं। हमने सामान लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचे तो मामी कहने लगी कि बेटा खैरियत इतनी देर लगा दी। मैं कहने लगा मामी दुकानों पर काफी रश लगा हुआ था इसलिए हमें देर हो गई। हिना अपनी माँ से कहने लगी अम्मी आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी। मामी कहने लगी खैर है बेटा आज तुम किचन में काम करोगी? हिना कहने लगी कि अम्मी आज मेरा दिल कर रहा है, आज मैं सब घर वालों के लिए चिकन कोरमा बनाऊंगी और साथ में बिरयानी भी बनाऊंगी। दिल ही दिल में मैं ये सोच रही थी कि ये सब कुछ मैं जैन के लिए कर रही हूँ। जैन मेरे हाथ का खाना खाकर कैसा फील करते हैं और जैन को मैं बिल्कुल अपनी तरफ करना चाहती थी। जब रात को अम्मी और मैंने टेबल पर खाना लगाया तो पूरे घर में चिकन कोरमा और बिरयानी की खुशबू फैल गई थी। आज तो हर कोई बिना बुलाए खुद ब खुद ही खाने की मेज पर आ गया था। जैन कहने लगा मामी आज खाने से खुशबू तो बहुत बड़ी प्यारी आ रही है। बेटा आज सब कुछ खाना हिना ने बनाया है। जब मैंने खाने को टेस्ट किया तो वाकई में मजेदार किस्म का खाना बना हुआ था। मैंने कहा हिना ये खाना तुमने कहाँ से सीखा है? तो हिना कहने लगी कि जैन ये सब कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा है। मैं अम्मी से सीख सीख कर अब अम्मी से भी अच्छे खाने बनाती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी स्कूल जाती हूँ तो कभी ट्यूशन जाती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का। खाने की मेज पर मैं ये बार बार नोट कर रहा था कि हिना मुझसे बार बार सवाल कर रही थी कि जैन बताओ खाना कैसा बना है। वो इशारों ही इशारों में मुझसे बात कर रही थी। मैंने भी इशारा कर दिया कि A1 खाना बना हुआ है। मैं बिरयानी खा रहा था और हिना ने कोरमे की प्लेट भर कर मुझे दे दी कि जैन ये ट्राई करो। मैंने उससे कोरमे की प्लेट ले ली और एक रोटी भी ले ली और कोरमा चेक करने लग गया। कोरमा भी काफी मजेदार किस्म का बना हुआ था और मैंने पेट भर कर खाना खाया और रूम की तरफ आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे पास हिना आ गई। हिना कहने लगी कि जैन मैंने आज सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया था, कैसा लगा था?
میں نے کہا تمہارے کھانے پکانے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور میں نے زندگی میں ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اچھا زین، یہ بتاؤ کہ صبح بھی میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں یا امی کے ہاتھ کا ناشتہ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہنا، صبح آپ کو اسکول بھی تو جانا ہے، اگر تم ناشتہ بناؤ گی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہینا نے کہا پھر ٹھیک ہے، امی صبح ناشتہ بنائیں گی۔ ہینا نے کہا اب میں چلتی ہوں، جا کر اسٹڈی کرتی ہوں، صبح میرا پیپر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ اب وہ چلی گئی تھی اور میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جا کر ہینا کا کام تمام کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کل جب اسکول جائیں گے تو اسکول میں ہی اس سے بات کر لوں گا۔ خیر، مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھا اور اسکول کے لیے تیار ہو گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب اسما مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں ہینا کے سامنے اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب مجھے اسما سے زیادہ ہینا پسند آ گئی تھی، کیونکہ مجھے اس کا کام اتارنا تھا۔ اب ہم اسکول پہنچ گئے تھے۔ ہینا اور یشل اپنے کلاس روم میں چلے گئی اور میں اور اسما اپنے کلاس روم میں آ گئے۔ اسما کہنے لگی زین اب مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اگنور نہ کروں تو اور کیا کروں؟ پیچھے ہینا پڑی ہوئی ہے، اگر میں آپ سے بات کروں گا تو وہ مامی کو جا کر سب کچھ بتا دے گی۔ دیکھو میں بہت پھنس گیا ہوں۔ دیکھو زین، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسما کہنے لگی کہ زین مجھے آپ کی طلب ہو رہی ہے، میری پیاس بجھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اسما، میں آپ کی پیاس ضرور بجھاؤں گا۔ میں سارے انتظام مکمل کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوئی ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر یونیفارم اتارا، لنچ کیا اور دوپہر میں آ کر سو گیا۔ آج جب میں 5 بجے اٹھا تو میں نے دوست کو کال لگائی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک ہوٹل تھا، میں نے اس کو ایڈریس بتا دیا کہ 6 بجے تک آ جانا تم۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 6 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اور جب تم پہنچ جاؤ تو مجھے فون کرنا، میں آ جاؤں گا۔ اب وہ ہوٹل پر پہنچ چکا تھا اور میں بھی آ گیا وہاں پر۔ ہوٹل پر چائے منگائی۔ میں نے جس دوست کو بلایا تھا اس کا نام علی ہے۔ علی کہنے لگا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ زین، میں کہنے لگا علی بھائی ایک لڑکی ہے جس کا کام اتارنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس اتنی سی بات ہے، یہی بات آپ مجھے فون پر ہی کر دیتے۔ میں نے کہا یہ باتیں فون پر کرنے والی تھوڑی ہوتی ہیں، جگہ چاہیے تو اس لیے اس نے کہا کہ میرے دوست کا ایک ہوٹل ہے، میں وہاں پر ایک آپ کو کمرہ لے کر دے دیتا ہوں، بتاؤ کتنے گھنٹے کے لیے چاہیے؟ میں نے کہا 2 گھنٹے کے لیے چاہیے۔ علی کہنے لگا کہ مجھے ٹائم بتا دینا کہ کس ٹائم کو چاہیے۔ علی اب جانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بتا دینا کہ اس دن چاہیے اور کس ٹائم کو چاہیے تاکہ میں آپ کے لیے روم بک کروا سکوں۔ میں نے علی کو اللہ حافظ کیا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں گھر پہنچا تو اسما میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں نے اسما کو کہا کہ اسما روم کا انتظام ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ تم کس ٹائم فری ہو گئی؟ تو اسما کہنے لگی صبح اتوار ہے، اسکول کی چھٹی ہوگی اور امی نے بھی خالہ کی طرف جانا ہے، گھر پر امی موجود نہیں ہوگی، میں کسی سہیلی کا بہانہ بنا کر اس کے گھر جاؤں گی، تو تم مجھے وہاں سے پک کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے علی کو کہہ دیا تھا کہ 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک روم بک کروا لے۔ علی نے ہوٹل والے کا نمبر مجھے دے دیا اور ہمارے لیے روم بک کروا دیا۔ اب میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی صبح ہوئی مامی نے ناشتہ بنایا، ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور مامی کہنے لگی زین میں آج اپنی بہن کی طرف جا رہی ہوں، تم میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مامی، آپ چلے جائیں۔ مامی تقریباً 10 بجے گھر سے روانہ ہو گئی اور اسما ہینا سے کہنے لگی کہ ہینا مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، تم چلو گی؟ تو ہینا کہنے لگی کہ تم اکیلی چلی جاؤ، میں گھر پر ہی رکوں گی، اور زین بھی تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ ہینا کہنے لگی زین کہاں جا رہے ہو؟ زین نے کہا میرے ایک دوست کی شادی ہے، میں وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
हिना कहने लगी कि जैन घर जल्दी वापस आना। मैंने कहा ठीक है, मैं घर जल्दी वापस आऊंगा। मैंने अस्मा को पहले बता दिया था कि 7 नंबर गली में जाकर खड़ी हो जाना, मैं आपको वहां से पिक करूंगा। मैं बाइक लेकर 7 नंबर गली पर पहुंचा तो अस्मा पहले से ही तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे जाकर उसके साथ बाइक रोकी और वो मेरी बाइक पर बैठ गई और अली ने मुझे होटल की लोकेशन वगैरह सेंड कर दी थी और होटल का हमारे घर से तकरीबन 30 मिनट का रास्ता था। जैसे ही हम होटल के गेट पर पहुंचे तो अली के दोस्त ने हमें वेलकम किया और हमें रूम की तरफ ले गया। जो रूम हमने बुक करवाया था वो काफी खुला और हवादार था। उसमें एक अलमारी लगी हुई थी, एक ड्रेसिंग टेबल थी और एक अटैच वॉशरूम भी था। यानी कि इंसान की जरूरत की हर चीज उस कमरे में मौजूद थी। अस्मा ने अपना बुर्का उतारा और बेड पर रख दिया और दुपट्टा उतार कर मेरे पास आकर बैठ गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।